Hello, children. How are you? Hope all of us are doing good. Now, today we will begin with our third chapter, and the title is Amrita Shergill. आप जानते हैं अमृता शेरगिल हैं कौन या कौन थी? ये इंडिया की एक बहुत ही सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट थी जो इंडिपेंडेंस से पहले थी. इनकी डेथ बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी. तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. But before I begin this chapter, let me ask a question. Have you ever been to an art exhibition? What did you see there? अब हमने आई एम श्योर कभी ना कभी अपनी क्लास में या क्लास के बाहर बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स या चीजें देखी होंगी जो दूसरों ने बनाई हैं. तो ये जो आर्ट के काम हैं ये हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं ना. तो इनमें ऐसा क्या है जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? लेट्स बिगिन विद दिस नाउ. One of the most talented painters ever to have graced the Indian soil, Amrita Shergill, was an artist beyond compare. तो अमृता शेरगिल जो हैं ये एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पेंटर थी जो इंडियन सॉइल में यानी इंडिया की मिट्टी में पली बढ़ी और इनके जैसा कोई और आर्टिस्ट नहीं है. हालांकि ये सिर्फ 28 इयर्स की एज तक ही जी पाई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने लोगों के ऊपर एक बहुत ही गहरी इनडेलिबल मतलब गहरी छाप छोड़ी है. और इनके जो कंटेम्पररी यानी कि इनके टाइम के जो इंडियन आर्ट थे उसमें इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट स्थान है. She is often referred to as India's Frida Kahlo, but the comparison doesn't seem to do her justice. She was a wonderful artist in her own right, not someone who needed to be compared to another person for greatness. हालांकि इनको इंडिया की फ्रीडा काहलो जो कि एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट थी उनके साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन ये कंपैरिजन इनके साथ जस्टिस नहीं करता क्योंकि ये अपने आप में ही एक इतनी वंडरफुल आर्टिस्ट थी कि इनको कभी भी किसी और इंसान या आर्टिस्ट के साथ कंपेयर करने की तो जरूरत ही नहीं थी. Born to an Indian Punjabi father, Amrita was by no means a typical Indian woman. हालांकि इनके फादर एक इंडियन पंजाबी थे, लेकिन ये टिपिकल इंडियन औरतों की तरह नहीं थी. इनकी मदर जो है ये हंगेरियन थी और अमृता का जो बर्थ है वो बुडापेस्ट में हुआ था. अब ये 5 साल की थी जब इन्होंने पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी और इनके टैलेंट को देखते हुए इनके पेरेंट्स ने इनके लिए अरेंज किया था कि इनको आर्ट के लेसन्स मिलें. फिर जैसे जैसे ये बड़ी हुई और अपनी टीनेज में आई तो इनकी मदर जो हैं इनको यूरोप में लेके गई ताकि वहाँ पे जो अलग अलग जॉनर्स की पेंटिंग है वो उनको ये देखें और उनसे कुछ सीखें. However, it was only after coming back to India did Amrita realize her full potential. तो यूरोप से जब ये इंडिया वापस आई तब इनका जो पूरा अच्छा पोटेंशियल है वो सामने आया. इनकी जो पेंटिंग्स हैं ये वेस्टर्न और इंडियन टेक्निक्स का ब्लेंड थी यानी कि मिक्सचर थी और इसकी वजह से जो इनकी पेंटिंग्स थी उनमें एक एग्जॉटिक अपील थी जिसमें कि एक अर्दीनेस होती थी. मतलब कि ये बहुत ही एग्जॉटिक इनकी पेंटिंग लगती थी लेकिन उतनी ही ये मिट्टी से जुड़ी हुई यानी कि रियल भी लगती थी. अमृता शेरगिल जो हैं ये 30 जनवरी 1913 बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था. बुडापेस्ट जो है ये हंगरी कंट्री की एक सिटी है. इनके फादर उमराव सिंह शेरगिल मजीठिया ये एक सिख एरिस्टोक्रेट थे यानी कि शाही परिवार से थे और ये संस्कृत में स्कॉलर थे. हर मदर वॉज अ हंगेरियन सिंगर मैरी एंटोइनेट गॉट्समैन. तो इनकी मदर जो हैं ये हंगरी में एक हंगेरियन सिंगर थी. इनका नाम था मेरी एंटोइनेट गॉट्समैन. अमृता शेरगिल जो हैं ये 2 बहनों में सबसे बड़ी थी. हर फैमिली मूव टू शिमला India in 1921 where the sisters began learning piano and violin. तो 1921 में इनकी जो फैमिली है ये इंडिया में शिमला में आ गए
और दोनों बहनें जो हैं ये पियानो और वायलिन सीखने लगीं। ये जो टैलेंटेड गर्ल्स थी ना, इन्होंने काफी सारे कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म भी किया था। Amrita displayed an interest in painting from a young age and started learning formally when she was 8. बहुत ही कम उम्र से इन्होंने पेंटिंग में अपना इंटरेस्ट जाहिर किया और ये 8 साल की थी जब इन्होंने फॉर्मली पेंटिंग में अपनी ट्रेनिंग लेनी शुरू करी। Amrita's mother recognized her talents and took her to Italy in 1924, where she got her enrolled at Santa Annunziata and Art School. There she got exposed to Italian art. तो 1924 में अमृता की मदर ने जब पहचाना कि इनकी पेंटिंग में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो इनको ये इटली ले गई और वहाँ पे उन्होंने इनका एडमिशन कराया सैंटा एननजियाटा आर्ट स्कूल में, ताकि वहाँ पे इनको इटालियन आर्ट का एक्सपोजर मिले, वो उसके बारे में या उसकी टेक्निक्स को सीखें। She also went to Paris to train as a painter and was at École des Beaux Arts from 1930 to 1934. उसके बाद ये पेरिस गई, फिर वहाँ पे 1930 से लेके 1934 तक इन्होंने इकोल डी बॉक्स आर्ट के एक स्कूल में अपनी एडमिशन कराई और वहाँ से ट्रेनिंग ली। वहाँ पे उनकी पहचान हुई यूरोपियन पेंटर्स के काम से, जैसे कि पॉल सेज़ैन एंड पॉल गुआग्विन। अब अक्वेंटेड का मतलब है जब आपकी किसी से कोई जान पहचान होती है। इन सैंटा अनंसिएटा, Amrita Shergill received